हमारे घरों में बेडरूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम, स्टोर रूम, टॉयलेट रूम, इन सब के बाद भी कुछ बचा रहा तो सो बनता आपका म्यूजिक रूम। और इसे अगर स्टूडियो बनाना है तो ये कबर्ड, मिरर, रिफ्लेक्टिव सरफेसेस बहुत दिक्कत देने वाले हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो हर एक नए रूम के साथ होता है वो एक रिवर्ब रिवर्ब रिवर्ब। तो यहाँ बैठेगी हमारी म्यूजिक प्रोडक्शन टेबल, सामने चेयर और टेबल के ऊपर स्टूडियो मॉनिटर्स। अब डिजाइन करना है एक्यूस्टिक ट्रीटमेंट। एक्यूस्टिक ट्रीटमेंट के लिए हमें पैनल्स यूज करने हैं, अंडे रखने वाले ट्रेज नहीं। एक सेट पैनल्स लग जाएंगे बैक वॉल पे, कॉर्नर पे लगेंगे बेस ट्रैप्स और उसके बाद लेफ्ट और राइट दोनों वॉल्स के फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट पे लगेंगे और 2 सेट पैनल्स। इस सेटअप में हमें और भी एक चीज नोटिस करनी है, जो है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें सेटअप करना है बिटवीन आपके मॉनिटर्स और आपके कान, ताकि स्टीरियो इमेज का किसी भी तरीके का डिस्टॉर्शन हमें महसूस ना हो। Yeah. 140/80 फीट में बोले तो 4.5 फीट से थोड़ी ज्यादा और 3 फीट से थोड़ी कम होती है ना। क्योंकि मेरा प्राइमरी कीबोर्ड 61 कीज का है तो उसे फिट करने के लिए ये साइज बिल्कुल सही आनी चाहिए। एंड सबसे अच्छी बात तो इसकी प्राइस पॉइंट है। तो इस टेबल को सेटअप करने बैठ के मुझे जो पता चला कि मैंने जो स्टैंड परचेस किया IKEA से और जो मैंने टेबल टॉप परचेस किया है, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जाते हैं। Therefore, we have to go back to the देसी वे। कारपेंटर बुलाओ एंड गेट योर बॉल रोलिंग। किसी भी नॉर्मल टेबल को एक म्यूजिक प्रोडक्शन डेस्क में कन्वर्ट करने के लिए उस पर 2 कंपोनेंट्स जोड़ने होते हैं। एक होता है वो उसका कीबोर्ड ड्रॉवर और दूसरा होता है उसका मॉनिटर कम स्टूडियो मॉनिटर स्टैंड। इस कंस्ट्रक्शन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लाईवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोथ इसके कीबोर्ड ड्रॉवर एज वेल एज स्टूडियो मॉनिटर स्टैंड बनाने के लिए। म्यूजिक रूम सेटअप की स्ट्रगल स्टार्ट होती है टेबल प्लेसमेंट से। टेबल की अलाइनमेंट सेंटर पर होनी बिल्कुल मैंडेटरी है। टेबल सेटअप को लेकर और आगे बढ़ने से पहले मुझे यहाँ पे कारपेट डालना है। नाउ कारपेट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट साउंड एब्जॉर्प्शन में जितना हेल्प करते हैं उससे भी ज्यादा आपकी एस्थेटिक्स में हेल्प करते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस आई एम गोना पुट डाउन द कारपेट। नाउ ये वाला सेटअप थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है, इट लुक्स, बट एक्चुअली इट इज अटर यूजलेस। ओके नाउ सी, मेरी जो सीटिंग पोजीशन है और वहां से ये दोनों जो स्पीकर्स, इनके जो ट्विटर है, ट्विटर बोले तो दिस थिंग छोटा वाला, इसका ट्विटर, उसका ट्विटर और मेरा सर, इन तीनों में अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो दैट शुड बी इक्विलैटरल, राइट? व्हिच मीन्स इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है और मेरे साथ ये हर एक का उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। तो राइट नाउ इफ आई ट्राई टू फाइंड कि इन दोनों के अंदर कितना डिस्टेंस है, लेट अस सी व्हाट वी गेट। तो वो है 61 इंचेस, यानी कि 5 फीट से भी ज्यादा। तो अभी अगर मैं मेरी सिटिंग पोजीशन के साथ इसका ट्विटर चेक करूं डिस्टेंस, तो देखिए 35 इंचेस। Which means अगर मैं इसको 61 इंच दूर भेजना चाहूँ तो मुझे प्रोबेबली इसको एकदम कॉर्नर में ढकेलना पड़ेगा, उसको उस कॉर्नर में ढकेलना पड़ेगा ना। कॉर्नर में इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि उस केस में मुझे बेस की प्रॉब्लम आएगी। आई विल टॉक अबाउट दिस व्हेन आई टेल यू अबाउट साउंड एब्जॉर्प्शन। उसकी दिक्कत आएगी। कॉर्नर में स्पीकर नहीं रखना चाहिए आइडियली। दैट मीन्स व्हाट, ये जो मैंने प्यार से स्टैंड पिन को सेट किया, निकाल के आई हैव टू पुट देम हियर, which also means I need to get some sort of an isolation pad, at least foam ही सही, ताकि इसका जो वाइब्रेशन है वो इस पे ना आए। Alright, let's get started.
एक्यूस्टिक ट्रीटमेंट को दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। एक है फ्लैट सरफेस की ट्रीटमेंट एंड सेकंड कॉर्नर्स की ट्रीटमेंट। तो मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट की कॉर्नर से। किसी भी रूम के कॉर्नर्स उस रूम के बेस रिस्पॉन्स को एक्सेंचुएट करते हैं, जिसके लिए ये ट्रायंगल शेप्ड थिक फोम्स यूज किए जाते हैं, जिन्हें कमर्शियली हम बेस ट्रैप कहेंगे। दीवारों की ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम फोम का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि पैनल का इस्तेमाल करेंगे। ना पैनल्स के लिए स्टैंडर्ड रॉक वुल माना जाता है, बट मेरी चॉइस है जियो वुल। सिर्फ और सिर्फ 4200 रुपीज में मुझे 4 फीट बाई 2 फीट साइज के 10 DIY जियो वुल पैनल्स मिल रहे हैं, which looks like a good deal। अब जियो वुल डिलीवर तो हो गए, पर उसके फ्रेम्स भी तो बनाने पड़ेंगे। Therefore, back to the carpenter. Now, as per our original plan, हमें 2 पैनल्स रखने स्पीकर के पीछे। कॉर्नर में बेस ट्रैप्स ऑलरेडी लग चुके हैं और 2 पैनल्स और लगेंगे फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट्स पे लेफ्ट एंड राइट साइड में। अब तो मुझे मेरा होम स्टूडियो बहुत प्यारा लगने लगा है और दिन रात बैठ के मैं यह म्यूजिक बना रहा हूँ। अच्छा, अभी आप मुझे बताओ कमेंट करके कि आज के वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको कौन सा लगा। और हाँ, डिफरेंट स्टूडियो इक्विपमेंट के बारे में और जानने के लिए ये बगल में आने वाले वीडियोस आपको देखना ही चाहिए।